रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर सीरीज़। इम्पोर्टेंट तो है ही है, हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर में ज़रूर पूछ लिया जाता है और इजी भी है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें ये नंबर्स का या तो एडिशन कर देगा, एडिशन, या मल्टीप्लिकेशन कर देगा, मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीज़न कर देगा नंबर्स का। ये जो नंबर्स हैं ना, इनका या तो एडिशन कर देगा या मल्टीप्लिकेशन कर देगा या डिवीज़न या स्क्वायर कर देगा, या कभी कभार स्क्वायर करके माइनस कर देगा। वो तो क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यही हैं कि या तो ये एडिशन करेगा नंबर्स का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या कभी कभार क्यूब कर देगा। बस फिर इसी में ये सारा क्वेश्चन जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है, इतने ही कॉन्सेप्ट। और सब्ट्रैक्शन, या ये कभी कभार ये नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी कर देगा, माइनस कर देगा नंबर्स को। बस यही 4-5 बातें हैं जो याद रखनी और पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अच्छा चलो ना एक क्वेश्चन देखते हैं करके। अब देखना ये क्वेश्चन में देखना, पहले नंबर्स को देखो। पहले इसने 2 दिया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अभी ना इजी क्वेश्चन करते हैं, बाद में थोड़े एडवांस करेंगे, इससे थोड़ा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा आपको नहीं लगता इसमें जैसे पहले 2 फिर 4 फिर 6 कुछ माइंड में क्लिक हो रहा है? ठीक है ना, इसमें ना 2, ठीक है, 2 4 फिर 6, ठीक है ना, फिर 6 फिर 8, कहीं ना कहीं इसमें ना ये 2 प्लस हो रहा है, फिर 8 है ना, 2 प्लस किया 8, फिर 8 में 2 प्लस किया, 2 प्लस किया 10। अब देखना सीरीज़ क्या बन रही, 2 + 2 + 2। तो अब ये 10 में फिर प्लस करेगा, 10 में प्लस करेगा तो 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखना क्या हो रहा है। अच्छा अभी देखना इसमें या तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है ना, या फिर यहाँ से देखते हैं ना, इजी होगा। पहले इसने 10 दिया, 10 नंबर, फिर 8, फिर 6, फिर 4, है ना। तो ये क्या कर सकता है इस बार, 10 8 6 4। तो देखो ना इसने माइनस किया है, -2 8, और 8 में से 2 तो 6 है ना, फिर इसने 6 में से 2 माइनस कर दिया तो 2। अब ये सीरीज़ क्या बनी, -2 है ना, तो अब ये 4 में से माइनस करेगा 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ना इसमें क्या हो रहा है, पहले इसने 4 लिखा, फिर 9, फिर 16, फिर 25। अब देखना ये क्या कर रहा है, पहले इसने 2 का स्क्वायर किया है ना, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया। देखना ये चेन बन रही है, 2 3 4 स्क्वायर कर रहा है। फिर इसने क्या किया, 5 का स्क्वायर। अब क्या सीरीज़ बन गई, 2 3 4 5, मतलब नंबर वाइज स्क्वायर हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25। अब ये ना 6 का स्क्वायर करेगा, 6 का स्क्वायर करेगा तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो बेस यही है, बस इसी में 6 का स्क्वायर। बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं, या तो ये नंबर्स का एडिशन कर देगा, या मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या फिर स्क्वायर, क्यूब, या फिर सब्ट्रैक्शन। अब थोड़े ना कुछ एडवांस अगली बार कुछ इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, उसमें और क्लियर होगा। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक बार इन क्वेश्चंस को देखो इसमें ये क्या कर रहा है, 2 प्लस किया, ठीक है, 4 6 10 16। अब देखना एक चीज़ नोटिस करना, इसमें पहले इसने 2 प्लस किया, अब इसने 4 प्लस किया, ठीक है, फिर इसने 6 प्लस किया, फिर इसने जो है 8 प्लस किया, 8 प्लस किया ना। अब ये 10 प्लस करेगा, तो इसमें डबल हो रहा है। देखना 2 4 6 8 10 है ना। अब ये 10 प्लस करेगा तो यहाँ 34 हो जाएगा। 2 का डिफरेंस कर रहा है, 2 के डिफरेंस में प्लस कर रहा है ना। ये देखना 2 4 फिर 6 फिर 8
8 किया इसमें, इसमें 8 ही तो प्लस किया, 8 है ना। तो अब ये 10 है, 10 ऐड करेगा तो इसका आंसर 34 हो जाएगा, है ना। अब एक बार इसमें देखते हैं, देखो इसमें ये 3 3 माइनस कर रहा है, देखना 3 माइनस किया, ठीक है। फिर इसमें -3 किया, फिर 34 में 3 माइनस किया 31, है ना। फिर इसमें माइनस किया 3, अब ये इसमें से फिर माइनस करेगा 3, तो 25 हो जाएगा इसका, 25। देखो ना 3 3 माइनस हो रहा है सब में, 3 3 माइनस, तो इसमें भी 3 3 माइनस, इसमें भी 3 माइनस करेगा तो 25 हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला देखो, अब लास्ट वाले में देखना क्या हो रहा है, इसमें से इसने 3 प्लस माइनस किया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, ये 5 माइनस किया ना। फिर इसने 7 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, 9 माइनस किया, फिर इसने 11 माइनस किया। अब देखना इसमें एक चीज़ नोटिस करना, इसमें ना 2 का डिफरेंस है, देखो इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, और इसमें भी 2 का है। तो अब इसने 11 इसमें से, अब ये ना 13 माइनस करेगा इसमें से, ठीक है ना, 13, तो इसमें भी 2 का ही डिफरेंस आएगा। तो 20 में से यदि 13 माइनस किए जाएँ तो 7 इसका आंसर आएगा। बस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न या स्क्वायर या फिर क्यूब पूछ लेगा, बस इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब देखो इन क्वेश्चंस को, अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखना, पहले ये इसने 400 दिया, फिर 200, ठीक है, फिर 100, फिर 50। अब इसमें ना एक लॉजिक लग रहा है, देखना इसमें हाफ भी हो रहा है, मतलब जो नंबर है वो यदि अपन उसका हाफ करते चलें तो भी, जैसे 400 का जो आधा होता है हाफ वो 200, इसका 100 मतलब 100, फिर 50, या फिर इसको 2 से डिवाइड भी कर दें, तो जैसे 400 को 2 से डिवाइड करें तो 200 आया, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आया, ठीक है, 2 से डिवाइड। अब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, अब 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो इसमें अपन 2 तरीके से करते हैं, एक तो संख्या ये आधी हो रही है मतलब, और या फिर 2 से डिवाइड, वो बात एक ही है, ठीक है। तो ये अब इसका ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, पहले इसने 6 लिखा, फिर 13, फिर इसने 27, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा, देखो यदि 2 से इसको इंटू करो तो 12 और प्लस कर दो तो 13, है ना, ये लॉजिक लग सकता है ना इसमें। अब इसको 2 से इंटू करो प्लस 1 कर दो, 13 2 जा 26 प्लस, तो ये भी यही, इसमें भी सेम फॉलो हो रहा होगा रूल, ठीक है ना, +1, 27 2 जा 54 +1, तो फिर इसमें भी यही किया होगा, है ना, इंटू 2 + 1, तो अब यहाँ भी यही करेगा +1, तो 223। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भैया इसमें इसने लॉजिक क्या लगाया, कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगेगा। चलो पहले ना नंबर को देखते हैं, 20, फिर 22, फिर 25, है ना। अच्छा इसमें 2 प्लस किया तो 22 आया, एक बार चेक कर लेते हैं कि लॉजिक लग क्या रहा है, ठीक है। +2 किया, फिर इसने 22 में +3 किया होगा, है ना। फिर इसने एक नंबर बढ़ता जा रहा है ना, 4, फिर इसने 5 किया, तो अब ये 6 करेगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इसका लॉजिक क्या है, एक बार नंबर को देखते हैं। 8, 15, 29, 57, 113 है ना। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? अच्छा, अब इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? 8, 15, 29, 57, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है? चलो ना एक बार करके देखते हैं। अगर इसको 2 से इंटू किया जाए तो 16, लेकिन यहाँ तो 15 दे रखा है ना। और 15 2 जा 30, तो यहाँ 20। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंटू करके माइनस हो रहा है, मतलब 2 से इंटू किया और 1 माइनस हो रहा है। इसमें देखो ना, इसमें 1 प्लस हो रहा था, इसमें तो कहीं ना कहीं -1 हो रहा है। देखो ना, 2 इंटू 16 -1 15 है ना। 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, 15, 57, 50 कितना होता है? 140, ठीक है 140, और 1 माइनस करेंगे तो 130 है ना। इसको 2 से इंटू -1, तो जब इनमें अभी देखना इनमें हुआ क्या, पहले इसने 2 का इंटू किया फिर -1, यही सेम सीरीज़ चल रही है, तो इसमें भी यही करेगा। पहले ये 2 से इंटू करेगा फिर -1 करेगा, तो 113 का 2 से 113 2 जा क्या होता है 226, और 1 माइनस तो 225, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ना इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार सीरीज़ पकड़ में आ जाए ना कि इसमें हो क्या रहा है, माइनस, डिवीज़न, स्क्वायर या क्यूब, तो फिर आसान होता है करना। बाकी प्रैक्टिस से आ जाएगा, हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा।